नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो, अगर आप डोर टू डोर सेल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों डोर टू डोर सेल्स जो सबसे हार्ड और सबसे कठिन मानी गई है, क्योंकि डोर टू डोर सेल में क्या होता है दोस्तों, आपको कस्टमर के पास एक बार ही जाना पड़ता है और एक बार में ही आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है। दोस्तों वैसे तो सेल कई प्रकार की होती है दोस्तों, लेकिन जो डोर टू डोर सेल्स है दोस्तों, उसके काफ़ी आपको आज टेक्निक और तरीके आपको बताएंगे। दोस्तों यदि आप डोर टू डोर सेल्स में हैं तो आप सबसे पहले कस्टमर के पास आप जाते हैं तो आप पर्सनैलिटी एकदम वेल बना के जाइए। अच्छी पर्सनैलिटी आपकी होगी तो कस्टमर आपको एंट्री देगा, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन। कस्टमर आपको जब भी देखता है, कस्टमर क्या कहीं पे भी आप जाते हैं और कोई भी व्यक्ति आपको देखता है तो वो देख के ही आपसे आइडिया लगाता है कि वो आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन, कि आपको देख के ही आगे वाले पे वो इंप्रेस होता है कि वो आपसे कैसे बात करेगा। तो दोस्तों यदि आपकी पर्सनैलिटी वेल है, अच्छी है, तो आप कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर आपको बिठाएगा, आपको चाय पिलाएगा, अच्छे से आपके साथ बात करेगा। और यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर आपको दरवाजे से ही भगा देगा, वो आपसे बात नहीं करेगा और न ही आपके प्रोडक्ट को देखेगा। तो इसलिए दोस्तों यदि आप डोर टू डोर सेल्स करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करिए। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आप किसी की बेल जैसे बजाते हैं या दरवाजा नॉक करते हैं, कोई भी जैसे एकदम से दरवाजा नॉक करके अंदर से आता है, तो आप उसको एक हल्का सा स्माइलिंग फेस दीजिए, नमस्कार सर, ऐसे। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन जब भी आप दें, वो एकदम आप उस टाइम एक्साइटेड होने चाहिए। आपका आई टू आई कांटेक्ट कस्टमर के साथ होना चाहिए और आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइलिंग होनी चाहिए। यदि आप ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे तो वो एकदम सरप्राइज हो जाएगा और अच्छे से आपको बात करेगा और फिर वो बुलाएगा और आपको अंदर बिठाएगा। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो कस्टमर के दिमाग में फिर एक बात उठती है दोस्तों, और वो उठती है कि पता नहीं मेरे पास क्यों आया है। उस पता नहीं क्यों का जवाब देने के लिए आप अपना पर्पज ऑफ विजिट बताएंगे कि आप उस कस्टमर के पास क्यों गए हैं। तो वो होता है दोस्तों पर्पज ऑफ विजिट। पर्पज ऑफ विजिट में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं उसके दिमाग में बात उठती है, फिर आप पर्पज ऑफ विजिट बताते हैं कि सर हमारी कंपनी का एक ये प्रोडक्ट है, पूरे एरिया में जैसे हमारी कंपनी ऐड कर रही है, इसलिए पूरी आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जैसे हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास आए हैं। जब आप उसको पर्पज ऑफ विजिट बताएंगे तो फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा दोस्तों, और वो क्वेश्चन होगा कि पता नहीं इसके पास क्या है। उस पता नहीं क्या का जवाब देने के लिए आप कस्टमर को देंगे प्रेजेंटेशन। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दे दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट को निकालें और सीधा कस्टमर के हाथ में दे दें। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के हाथ में देंगे तो फिर आप उसकी प्रेजेंटेशन दें, उसकी एडवांटेजेस बताएं, उसमें क्या खास बात है वो बताएं, दूसरे जो प्रोडक्ट हैं और आपका जो प्रोडक्ट है उनमें डिफरेंट क्या है, वो सारी चीजें कस्टमर को आप बताएं। जैसे आप उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे देते हैं तो कस्टमर के दिमाग में फिर एक बात उठती है दोस्तों, और वो बात होती है कि पता नहीं कितने पैसे का होगा। यानी कि बात आती है दोस्तों प्राइस के ऊपर। तो प्राइस बताने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, तो आप उसका प्राइस कैसे बताएंगे दोस्तों। जैसे आप प्राइस बताएं, जो प्रोडक्ट का प्राइस है दोस्तों उसको आप हाई वॉल्यूम में बताएंगे, जो डिस्काउंट देंगे आप उसको भी हाई वॉल्यूम में बताएंगे, और जो डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस होगा उसको आप लो वॉल्यूम में बताएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, सर इसका मार्केट प्रिंट रेट 1250 रुपये है सर, 50 रुपये का भी डिस्काउंट है सर, ओनली 1200 रुपये का दे रहे हैं सर। तो ऐसे दोस्तों आप प्राइस बताएंगे, ऐसे प्राइस बताएंगे तो कस्टमर के ऊपर अलग से इफेक्ट होगा। उसके बाद आता है दोस्तों क्लोजिंग। सारी चीजें आप कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, पर्पज ऑफ विजिट बता चुके हैं, प्रेजेंटेशन आप दे चुके हैं, उसके बाद रेट आप उसका बता चुके हैं। तो लास्ट में जो बात आती है दोस्तों, वो आती है आपकी क्लोजिंग के ऊपर कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा।
तो उसके बाद आप क्या करिए दोस्तों, तुरंत अपनी बिल बुक निकालिए और कस्टमर को 2 4 5 7 10 एग्जाम्पल दीजिए कि सर आपके मोहल्ले में हमने राम को दिया है, श्याम को दिया है, वो आंटी है मैडम उनको दिया है, दुकान वाले को दिया है। जैसे आप 2 4 5 एग्जाम्पल कस्टमर को देंगे और तुरंत उसकी साथ क्लोजिंग करेंगे, सर सबको दे चुके हैं, लास्ट के 2 सेट हमारे पास बचे हैं सर, 2 प्रोडक्ट बचे हैं, एक आपको दे रहे हैं सर, नाम बताइए आपका क्या है। तो ऐसे दोस्तों यदि आप क्लोजिंग करेंगे तो आप अच्छी सेल कर पाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट आप बेच पाएंगे और आप एक अच्छे सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे दोस्तों। वैसे तो दोस्तों डोर टू डोर सेल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक बहुत ही जैसे गहरा जो एक प्रोफेशन है डोर टू डोर सेल, लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप डोर टू डोर सेल्स में हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैं 14-15 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में हूं, डोर टू डोर सेल्स का भी बहुत ही ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताएंगे कि आपकी समस्या का क्या समाधान, क्या सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद।